हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, प्रभु के वचनों को मनन करने का समय हो चुका है। प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, हर रोज अपने वचनों द्वारा बलवंत कर रहे हैं। आज भी हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बीते कुछ दिनों से हम प्रार्थना के विषय पर मनन कर रहे हैं। कितनी विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, वचन में हम क्या क्या देखते हैं, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। रहस्यमयी प्रार्थना, चुंगी लेने वाले की प्रार्थना, विनती प्रार्थना, लौ लगाकर या लगातार प्रार्थना, और फिर एक दूसरे के लिए की जाने वाली प्रार्थना। तो इस प्रकार से हमने देखा। और आज देखिएगा, पहले तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत। सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। पुरुष क्या प्रार्थना करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? अगर आप उनसे पूछेंगे, हां, मेरी पत्नी बहुत प्रार्थना करने वाली है, मेरी बच्ची बहुत अच्छी प्रार्थना करती है, जवाब देते हैं। कई लोग, विशेषकर पुरुष, यह सोचते हैं कि प्रार्थना करना स्त्रियों का काम है। जी नहीं, पुरुषों को भी प्रार्थना करना है, स्त्रियों को भी प्रार्थना करना है। वे तो कर ही रही हैं, लेकिन पुरुषों को प्रार्थना करना है, प्रभु के प्रति समर्पित होना है। मसीह यीशु में स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं। हमारे जो सर हैं, कलीसिया के जो सर हैं, प्रभु यीशु हैं। तो पुरुषों को हाथ उठाकर प्रार्थना करना है। हाथ उठाकर प्रार्थना करने का मतलब, जब हम दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, उसका एक अर्थ है। ऑल्टर कॉल के दौरान जब हम लोगों से पूछते हैं कि किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है तो वे अपने हाथों को उठाएं, तो वे केवल एक हाथ को ही उठाते हैं। एक हाथ उठाने का मतलब होता है सहायता चाहिए, लेकिन जब दोनों हाथ उठाते हैं, मतलब सरेंडर, मैंने सौंप दिया है। हैंड्स अप जब कहते हैं, मतलब अब मैं कुछ नहीं करूंगा, आपके हाथों में सौंप दिया है। जब पुरुष अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, चमत्कार होते हैं। इसलिए शैतान जो है पुरुषों को पकड़ता है। आज मीटिंग्स वगैरह में जाकर देखिए, स्त्रियों की भीड़ नजर आ जाएगी, लेकिन पुरुष ज्यादा नहीं होते। उपवास की प्रार्थना में देख लीजिए, या फिर बाइबल स्टडीज, कॉटेज प्रेयर वगैरह में देख लीजिए, स्त्रियां ज्यादा होती हैं। पुरुषों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस कार्यक्रम को सुनने वालों में आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। मैं जानता हूं आप सभी सुन रहे हैं। अगर अपने घर में आप प्रार्थना नहीं करते, तो आज से रोज प्रार्थना करें। हे पुरुषों, आप हर रोज अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। फिर वहां एक कंडीशन है, अपने पवित्र हाथों को उठाकर। जब हम अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाते हैं, अगर उनमें पाप हो तो प्रभु उसे नहीं देखेंगे। जब तूने हाथ उठाए उसमें पाप थे, इसीलिए तेरी प्रार्थना नहीं सुनी। जब आप हाथ उठाते हैं, उन हाथों ने कौन से अन्याय किए हैं? क्या रिश्वत ली है, शराब को उठाया है, धूम्रपान किया है, जुआ खेला है? फिर आज इंटरनेट पर अपनी उंगलियों से पाप करते हैं। अश्लील चीजों को करने वाले हाथ। जब मन के अंदर पाप हो और फिर जब हाथ उठाएं, प्रभु को वो पसंद नहीं, इसलिए वे प्रार्थना नहीं सुनते। कई लोग कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जवाब नहीं देते।
अपने हाथों को पवित्र करें। आपको याद होगा ना, कोविड के दौरान सबसे पहले क्या कहते थे? हाथ धोएं, हाथ धोएं, हाथ धोएं, हाथ धोएं। क्योंकि बाहर जाकर इधर उधर चीजों को छूते हैं और अगर उसमें इंफेक्शन हो तो वो अंदर उतर सकता है, वो हमें भी इन्फेक्ट करता है। अगर किसी और को छुएं तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। आपके हाथों में ही आशीष नहीं है तो आप दूसरों के लिए आशीष कैसे बनेंगे? अगर आपके हाथ अपवित्र हैं और अगर आप उसे नहीं धो रहे तो आप उसे अनेकों तक वायरस की तरह फैलाने वाले हो जाएंगे। इसलिए अपने हाथों को धोएं। हाथ धोना आसान है, पिलातुस हाथ धो लेता है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। यहां हाथ धोने का मतलब अपने हृदय को धोना है। दरअसल हृदय में भी हाथ हैं। अगर हम हृदय में पाप ना करें, अगर हमारा हृदय नहीं भटका हो तो हम भी नहीं भटकेंगे। हमारा हृदय या हमारा मन हमसे जो बोलता है, शरीर के जो अलग अलग अंग है ना, ये तमाम अंग उन कार्यों को करते हैं। उनका जो मॉनिटर है वो अंदर है, हमारा मन। हमारा हृदय इन तमाम चीजों को प्रेरित करता है। तब हमारे जो अंग हैं, जो कुछ हमारा हृदय बोलता है, हमारे अंग उसी प्रकार कार्य करते हैं। तो हमारे हृदय को, हमारे मन को पवित्र होना होगा। हमारे मोटिव सही हो, हमारे उद्देश्य सही हो। अगर आप एक बात कह रहे हैं तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, यह परमेश्वर देखते हैं। कपटी मन से प्रार्थना करते हैं, दिखावे की प्रार्थना करते हैं, इंसानों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलेगा। पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करो। उतना ही नहीं, पुरुषों को बिना क्रोध के और बिना विवाद के होना है। मन में गुस्से को रखकर जाकर आप कितनी ही प्रार्थना कर लें, उस प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। प्रार्थना से पहले अपने विरोधियों को क्षमा करो। जिस प्रकार हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमें क्षमा करें। प्रभु से जाकर माफी मांगने से पहले हम जिन लोगों से नफरत करते हैं या जिनसे गुस्सा है, पहले हमें उन लोगों को क्षमा करना है। क्षमा जो है वो एक बहुत निर्मल बात है, लेकिन यह बदला लेने की भावना, क्रोध, यह दूसरों से ज्यादा जिस व्यक्ति ने उसे रखा है उसी की हानि करती है। इसीलिए प्रार्थना करने से पहले हमें तैयार होना है, अपने मन को तैयार करना है। मेरे मन में पाप की वजह से परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, वचन में हम देखते हैं। अपने विरोधियों को क्षमा करें। आपने उनकी बुराई नहीं की, उन्होंने ही आपकी बुराई की, इसीलिए आप उनसे नाराज हो गए। इसमें क्या गलत है, ऐसा बिल्कुल ना कहें। अगर आपका भाई आपसे नाराज है, आप नहीं है, अगर वो आप पर गुस्सा है तो वचन कहता है आप उससे जाकर मेल करें। यह है मसीह यीशु का प्रेम, पवित्रता, सच्चाई, न्याय, क्षमा। अगर किसी ने आपकी कोई हानि की है, आप क्षमा करें। क्रूस पर भी वे यही कहते हैं, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आप इन्हें क्षमा करें। तो हर रोज जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, उससे पहले अपने आप को तैयार करें। अगर आपके मन में किसी को लेकर कोई नाराजगी है, क्रोध है, आप क्षमा नहीं कर पा रहे, पहले आप उन्हें क्षमा करें, फिर कोई विवाद ना हो। मतलब आपके मन में यह विवाद ना हो कि यह होगा या ना होगा। अविश्वास के साथ में प्रार्थना ना करें। प्रार्थना में आप जो मांग रहे हैं वह आपके लिए हो गया, ऐसा विश्वास करें तो यह हो जाएगा। हम जो प्रार्थना करते हैं ना, बस टाइम पास के लिए नहीं करते। राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ को यहां से समुद्र में गिरने को कहो, गिर जाएगा। विश्वास से प्रार्थना करना है, बिना विवाद के, बिना क्रोध के, मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट ना हो।
तब हमें प्रार्थना करना है। कैसे? हाथ उठाकर, मतलब प्रभु मैं पूरी तरह निस्सहाय हूं, आप ही मेरा सहारा है कहते हुए हमें प्रार्थना करना है। साधारणतः पुरुषों में हां मैं कर सकता हूं ऐसा ईगो होता है ना। हां मैं ही यहां का मुखिया हूं, आई एम द बॉस, इस कलीसिया का मैं ही मुखिया हूं, मैं ही अगुवा हूं। पुरुषों में ऐसी सोच होती है। लेकिन जो हमारे प्रधान अगुए हैं, हमारे महायाजक, हमारे चरवाहे, जब हम उनके सामने खड़े होते हैं, अपनी निस्सहाय और वास्तविक अवस्था में उनके सामने जाएं। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मेरी सहायता कौन करेगा? मुझे सहायता चाहिए। सबको सहायता चाहिए। सहायता का मतलब पैसा ही नहीं होता, मॉरल सपोर्ट, बातों का सपोर्ट, तसल्ली, आत्मिक तौर पर अगुवाई, सलाह, ज्ञान, अगुवाई, यह तमाम हमें कहां से मिलेगी? मसीह यीशु हमारे लिए यह मुहैया कराते हैं। वे हमारे शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक। पर्वतों की ओर मैं अपनी आंखों को उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? जवाब वहीं पर दे रहा है, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता यहोवा मेरे सहायक हैं। वाह! मनुष्यों की सहायता छोटी होती है, शायद केवल एक ही में सहायता करें उतना ही वे कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर के जरिए, चाहे इस पृथ्वी पर हो या फिर आसमान में, वे हमें कुछ भी दे सकते हैं। परमेश्वर से हम भी तो जो इस भूमि पर है वही मांगते हैं ना। और अगर इंसान थोड़ा सा ऊपर उठ जाए इस सांसारिकता से, तो आसमानी चीजों को मांगेगा, वो भी वे दे सकते हैं। इस भूमि पर, आसमान में सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम विश्वास के साथ में जब मांगे तो तमाम चीजें पूरी होंगी, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। हर जगह पुरुष बिना क्रोध के, बिना विवाद के, बिना अविश्वास के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। जब मूसा हाथ उठाकर प्रार्थना करता है, युद्ध में अमालेकी हारते जा रहे थे, जब उसके हाथ थक जाते और नीचे आ रहे थे, अमालेकी जयवंत हो रहे थे। और फिर हारून और हूर आकर एक पत्थर पर मूसा को बिठाते और उसके हाथों को जब सहारा देते हैं, शाम तक जब हाथ उठाकर वो प्रार्थना करता रहा, बड़े विजय को उन्होंने देखा। शत्रु के समूह को पूरी तरह नाश करने का अनुग्रह प्रभु ने उन्हें दिया। जी हां, हमें एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए करना है, एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करना है। अगर 2-3 लोग मिलकर प्रार्थना करें, महान आश्चर्य कर्मों को हम देखने पाएंगे। कॉयर वगैरह में देखिए, कम से कम 8-10 मेंबर्स होते हैं। लेकिन क्या प्रेयर टीम है? आपके परिवार में कितने पुरुष हैं? आपने कब मिलकर प्रार्थना की थी? क्या आपके चर्च में पुरुषों की प्रार्थना है? जब आप व्यक्तिगत तौर पर हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे चर्च में उपवास की प्रार्थना के दौरान हम हाथ उठाकर प्रार्थना करने का अभ्यास करते हैं। तब हम ज्यादा ध्यान लगाने पाते हैं। जब आप घुटनों पर प्रार्थना करते हैं, हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, तब आप काफी अधिक बोझ के साथ में पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करने पाते हैं। आज से हाथ उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु की सहायता मांगे, पूर्ण तौर पर अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। जब आप हाथ उठाते हैं, सुनिश्चित करें कि आपके हाथ पवित्र हैं। मसीह यीशु के लहू में धुलकर आप हाथ उठाकर प्रार्थना करें, पवित्र मन से प्रार्थना करें। सूरज तो वहां रुक जा, चांद तो यहां रुक जा, जिस प्रकार यहोशू ने प्रार्थना की। सूरज तो रुक जा, चांद तो रुक जा, जिस प्रकार यहोशू ने प्रार्थना की, आप भी करें, होगा। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो हैं, यह हिसाब लगा रहे हैं, अरे एक 24 घंटा नजर नहीं आ रहा, एक दिन का हिसाब नहीं मिल पा रहा, कहां गया वो एक दिन, कहां गायब हो गया? जब ढूंढते हैं, उसका जवाब उन्हें बाइबल में मिला। यह है वो एक दिन। जी हां,
जब हम पवित्र हाथों को उठाएंगे, अद्भुत चमत्कारों को हम देखने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, इन दिनों में आप हमें प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, किस प्रकार से हम आपको भावता हुआ आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर सके, आप हमें सिखा रहे हैं। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम प्रार्थना करने वाले हों, अपने पवित्र हाथों को उठाकर बिना क्रोध के, बिना विवाद के, बिना अविश्वास के, पूर्णतः विश्वास करते हुए एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करने का मन हमें दें। आपकी इच्छानुसार जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करें। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम में से प्रत्येक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।